7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त औरंगी टाउन अजीज़ नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर फरहान अंसारी मौजूद हैं जो कि सिराते मुस्तकीम के वाइस चेयरमैन हैं। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर ये कितने लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अफ्तारी करा रहे होते हैं। पहले तो हम इनसे ये सवाल करेंगे, सवालात बहुत हैं, आगे करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने राहगीर जो है वो अफ्तारी करते हैं रोज़ा पर? अच्छा, यहाँ पर तकरीबन कमोबेश 350 से लेकर 400 अफराद तक की हम अरेंजमेंट करते हैं रोज़ाना। और उसमें रास्ते से गुज़रने वाले लोग होते हैं जो वक्त पर घर नहीं पहुँच पाते। कुछ वो लोग हैं, कुछ इलाके के मकामी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते अफ्तारी, घर में लोग ज़्यादा हैं, तो तकरीबन 400 लोगों तक हमारा एवरेज बनता है डेली पूरे महीने। ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर बैठा कर खिलाने से बेहतर है कि उन सफ़ेद पोश लोगों के घरों में जो है वो अफ्तारी? ऐसा है, बिल्कुल है। अच्छा, इस पे भी हमारा काम चल रहा होता है, हम ये भी करते हैं, लेकिन रोड पर भी करते हैं क्योंकि फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो रोड से गुजर रहे हैं। घरों पर तो हम काम कर रहे हैं, हमारे इदारे का आधे से ज़्यादा काम जो है वो लोगों को घरों पर चीज़ें प्रोवाइड करना है। जैसे हमारा ईद बाज़ार है पूरा, हम रोड पर एक टोकन भी नहीं बांटते। हमारे लोग रज़ाकार सख्त अभी गर्मी है, रोज़े की हालत में जाकर पहाड़ों पर घरों को उनकी इंक्वायरी करते हैं, उनके बच्चों को गिनते हैं और फिर उस हिसाब से टोकन बांटते हैं। और तकरीबन हमारा सारा काम डोर टू डोर है। लेकिन ये ऐसा है इफ्तार का प्रोग्राम कि इसमें राहगीर होते हैं तो हमें इसको रोड पे करना पड़ता है, लेकिन हमारा काम घरों पर ही और पहाड़ों पर ही है। अच्छा, लास्ट ईयर जो है वो आप लोगों ने ईद के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, किसी आई थिंक कोई हॉल वगैरह था वहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों ने किया था और वहाँ पर जो है 10 रुपये में ईद की पूरी शॉपिंग आपने करवाई थी, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। इस पर मैं आपको ऐसी बात बताने जाऊँगा जिस पे लोगों को यकीन नहीं आएगा। आप यकीन करें और आपको मैं इन्वाइट करता हूँ, अभी से आप ज़रूर आइएगा। 10 रुपये का हमने 10 रुपये की कॉस्ट रखी है। उसकी जो बेसिक और बुनियादी वजह है वो बस ये है कि एक जो फैमिली आए ना उसकी इज़्ज़त नफ्स मुतासिर ना हो। हम उनको मुफ्त में कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। आप हमसे 10 रुपये में चीज़ें ख़रीदें और 10 रुपये में हमने 4000 रुपये की लिमिट रखी है। आप इसको आसान अल्फाज में इस तरह से समझ सकते हैं कि 10 रुपये में 4000 रुपये की शॉपिंग, मतलब 10 रुपये के टोकन में 2 बंदों की शॉपिंग अलाउ है और एक बंदे को हमने 2000 रुपये की शॉपिंग करवानी है। अगर हम अलग अलग स्टॉल पे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कपड़ों की या बात करूं मैं ज्वेलरी की या शूज़ की, तो क्या 10-10 रुपए की चीज़ें अलग अलग हैं या सिर्फ 10 का एक टोकन है? वो एक फॉर्मेलिटी है कि जब जो फैमिली हॉल में इंटर होगी वो 10 रुपये टोकन दिखा दे और 10 रुपये दे दे कि हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं और पूरा हॉल उनके लिए, वो जो चाहें पसंद करें। सब कुछ ऐसे ही है बिल्कुल। हमने उनके कैरेक्टर को बिल्कुल क्लीन रखने के लिए, इज़्ज़त नफ्स के लिए 10 रुपये का रखा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है इस महंगाई में 10 रुपये जो है वो जो वहाँ लोग पानी पी रहे होंगे उसकी कॉस्ट भी मैनेज नहीं होगी, लेकिन बस हमने एक 10 रुपये की कॉस्ट रखी है। तो अभी लास्ट ईयर तो चले महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी जो है महंगाई का जिन जिस तरह से बेकाबू घूमता नज़र आ रहा है, तो इस दफ़ा क्या कुछ चार्जेस बढ़ाने का सोचा है या कम करने का सोचा है या उसी में सोचा है? देखें, बात यह है कि अगर मैं इसको 10 रुपये से उठाकर 200 रुपये भी चार्जेस कर दूँ ना तो हमारी चीज़ें तो बराबर नहीं होने वाली, क्योंकि 10,000 एक तरफ है 10 रुपये और एक तरफ है 4000 की शॉपिंग। तो मैं इसको 200 रुपये का भी टोकन कर दूं तो फ़ायदा कोई नहीं होना। हमारा बिज़नेस पर्पस तो है ही नहीं। हमने कॉस्ट रखनी है कि आवाम को ये फ़ील हो कि वो कोई पैसा दे रहे हैं, तो 10 रुपये इनफ है और बाकी 4000 रुपये की शॉपिंग करके जाएँ। आप राशन का भी प्रोसेस करते हैं, तो आपके राशन का क्या प्रोसेस है? किस तरह से आप लोगों के सफ़ेद पोश लोगों के घरों में जो है इंक्वायरी करते हैं, किस तरह से आप लोग राशन? देखिए, हमारा इदारा कोई तकरीबन 6-7 साल से एक्टिव है और हमारे पास औरंगी टाउन के वो इलाके जहाँ तक लोगों का पहुँचना नामुमकिन होता है, पहाड़ों पर हमारी टीम जाती है। हर घर की इंक्वायरी है हमारे पास, कितने अफराद हैं, कैसे हैं, क्या वहाँ का ज़राए आमदन है, तो हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। तो हम डेली बेसिस पे कभी 30, कभी 40, कभी 50 इस तरह से करके मुख्तलिफ इलाकों पर जाकर बांटते रहते हैं। इस दफ़ा भी वैसे ही कर रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, रमज़ान में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो रमज़ान में तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन डेली मंथली जो बेसिस पे हैं हमारे कुछ लिमिटेड राशन के बोरे जो हमारे डोनेशन जो लोग करते हैं, तो हमारे पास एक अमाउंट है 50 to 100 के करीब हम बोरे मंथली, जो फैमिलीज़ हैं जिसमें कैंसर पेशेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें बेवा शामिल हैं, तो पूरे साल जा रहा होता है, लेकिन रमज़ान में काम थोड़ा सा तेज़ करना पड़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अभी अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 दिन पहले एक वाक़या हुआ था साइड एरिया में,
तो आपको लगता है कि 1000 क्या एक इंसानी जान की कीमत 1000 रुपये है? 1000 मतलब अगर ये समझ लें कि वो 1000 के पीछे 12 जानें चली गई। देखिए अफसोसनाक तो था। कहते हैं ना कि अभी हालात लोगों में सब्र नहीं है। हालात ऐसे हैं जिसके घर में बच्चा भूखा रो रहा है, आप मुझे बताएं आप उसको कैसे सिखाएंगे कि यार बेटा तमीज़ से लाइन में लगना है, बाजी आप तमीज़ से खड़े हो जाए अंकल। उसका बेटा घर में रो रहा है, वो लड़ेगा, वो बोलेगा मैं ना रहूं, मेरा बच्चा कुछ खा ले। तो अभी लोगों की वो सिचुएशन थी, ये वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। देखें वहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ पर जो है वो करंट छोड़ा गया, वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई, वहाँ पर जो है वो औरतों के साथ गलत अच्छा इन चीज़ों की रिपोर्ट मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैनेजमेंट का फुकदान ज़रूर था। हम भी रोड पर काम कर रहे हैं, 6-7 साल से काम कर रहे हैं। ईद बाज़ार के प्रोग्राम में 2000 से ज़्यादा क्राउड लास्ट ईयर था। इस दफ़ा जैसे हालात हैं ये 5000 तक जाएगा, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम उसको मैनेज करेंगे। तो एक काम करने के लिए प्रॉपर टीम का और मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप इस वक्त इफ्तार वाले हमारे प्रोग्राम में खड़ी हैं, आपको 50 से ज़ायद लोग इस वक्त हमारे टीम के दिखेंगे जो लोगों को डिसिप्लिन के साथ बैठाएंगे, उनको सर्व करेंगे, चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो सिर्फ बांटना हल नहीं है, प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करना हल है कि डिज़र्विंग लोगों तक चीज़ें जाएं, भगदड़ की सूरत हाल ना पैदा हो, ये हम कोशिश करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल का अरसा गुज़र चुका है और हम लोग फ़लाही खिदमत में पेश हैं। ज़्यादातर कोशिश होती है कि औरंगी टाउन में जो भी मसाइल हैं उसको दूर किया जा सके और जो भी लोगों की परेशानी है उसको बर वक्त जो है वो उसके मसाइल का हल निकाला जा सके। औरंगी टाउन के हवाले से मीडिया के ऊपर बड़ा नेगेटिव परसेप्शन जो है वो क्रिएट हुआ है। आए दिन आप देखती हैं कि अखबारों में किलिंग्स के, स्नैचिंग के, मसाइल के अंबार जैसे वाक़यात जो है वो रनुमा नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के नौजवानों का और स्पेशली हमारा जो इदारा है सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट, जो पहले औरंगी यूथ के नाम से काम कर रहे थे, तो हमने ये कोशिश की कि हम नौजवानों को मुस्बत काम की तरफ लगाएं और सबको जोड़ के एक जगह जमा करें और इकाई बनाकर हम जो है वो समाजी काम करें ताकि हमारा जो ये टाउन है ये फ़लाही टाउन की सूरत में जो है वो आगे बढ़ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से औरंगी टाउन में जब भी कोई ऐसा मसला हो या कोई भी परेशानी हो या फिर पूरे पाकिस्तान में हो, पूरे कराची में हो, तो ये इदारा सबसे पहले फ्रंट लाइन पे नज़र आता है और लोगों की मदद का सिलसिला जो है वो शुरू कर देता है। देखिए जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल जो है वो हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आपने पहले सवाल किया था कि लोग औरंगी टाउन में आते नहीं हैं, ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो नेगेटिव परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है। और ये जो जितने भी बड़े फलाही इदारे हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कि औरंगी टाउन का बाइकआउट किया हुआ है। यहाँ औरंगी टाउन में कोई भी समाजी काम करते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ से उनको डोनेशन कम मिलता है, यहाँ से उनको डोनेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर उनको वो पजीराई नहीं मिलेगी, यहाँ पर उनको मीडिया कवरेजेस नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े ऐसे लोग नहीं है वो मिलेंगे जो इनको जो है खरबों करोड़ों रुपए का जो है वो फंड्स दें। लिहाजा तमाम बड़े इदारों ने अपने दस्तरखान से लेकर अपने तमाम फलाही प्रोजेक्ट सारे पोश इलाकों में जो है वो लगा कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से गुर्बत आपको कम होती भी नहीं बल्कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जब तक ये तमाम बड़े फलाही इदारे जेनुअनली उन इलाकों का रुख नहीं करेंगे जहाँ पर मिडिल क्लास तबका ज़्यादा रहता है, 18 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, बहुत हद से 50 हज़ार तक लोग कमाते हैं, वहाँ पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों के मसाइल जो है वो दूर नहीं हो सकेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई अगर अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है और अगर उसकी कम्युनिटी ये बात कहकर उसको सपोर्ट कर रही है कि भाई ये हमारी कम्युनिटी को ही सारा पैसा जाना चाहिए, तो फिर उस हद तक तो मैं समझता हूँ कि ठीक है जी, वो उन्होंने अपना एक दायरेकार बनाया हुआ है। लेकिन अगर वो फलाही इदारा या वो इदारा पूरी दुनिया से जो है वो बिला तफरीक के नाम पर पैसा ले और फिर उसको सिर्फ एक तफरीक की सूरत में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा गैर ज़रूरी अमल है। और इसके लिए उनको भी सोचना चाहिए कि इस वक्त जो है वो लोग, हर बंदा परेशान है, वो चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी लसानियत से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एक रिश्ता होना चाहिए और वो रिश्ता होना चाहिए इंसानियत का और इंसान से। जी, सबसे पहले तो अपने टीम सिरात मुस्तकीम वेलफेयर का शुक्रिया अदा करूँगा। औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो है, देखिए ये जज्बा जब से शुरू हुआ था, यानी कि तकरीबन मेरी एज होगी 16 या 17 साल, तो मैं इन लोगों को देखा फेसबुक पे, यानी कि इन लोगों को फॉलो किया, ठीक है। तो जब ये जो है स्कूल पे और यानी कि सफाई मुहिम पे और तालीम और सेहत के हवाले से इनका काम चल रहा था, तो हमारे जो चेयरमैन हाफिज़ मुज़म्मिल मलिक साहब हैं, तो मैं इनको फेसबुक पे फॉलो किया, फिर इनके साथ जुड़ा और फिर आस्ते आस्ते और काम को देखते गया, उनके साथ चलते गया।
मगर सबसे बड़ी बात ये कि औरंगी टाउन में उस वक्त कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो अच्छा काम कर रही थी। मगर और जब वो जो दौर था ना, उस टाइम टारगेट किलिंग का दौर था, ठीक है, लोग और यानी कि जो नौजवान थे वो नशे में और दीगर मामलात में मुब्तला थे। तो उस वक्त औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो है एक खिदमत का अलम लेके निकली थी, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसी अलम को लेके निकली है और उसी से वफ़ा कर रही है, अपने लोगों से वफ़ा कर रही है, अपने लोगों के लिए खिदमत में पेश है। जैसा कि आप जानती भी होंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कमोबेश 6 साल से गुज़िश्ता अपने लोगों की खिदमत के लिए औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट जो है खिदमत में पेश है। और आप हमारा लाइव वगैरह भी देखती होंगी कि रोज़ ही हम अपने लोगों की खिदमत में इफ़्तार हो, सहरी हो या दीगर बहुत सारे यानी कि हमारे जो प्रोजेक्ट काम हो रहा है, यानी कि जो जिस पे काम चल रहा है, बोरिंग प्रोजेक्ट हो या ईद की अभी जो प्रोग्राम ईद के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ईद बचत बाज़ार, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में हम लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उनकी खुशी के लिए। यानी कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो विज़न है, सिर्फ़ एक ही मकसद है कि लोगों की खुशी जो वो हमारी खुशी है, ठीक है। औरंगी यूथ का जो एक नौजवान है, आप जैसा कि जानती हैं कि तमाम जो यानी कि आजकल के जो नौजवान अपने ख्वाहिशात में मुब्तला है, ठीक है, अपने ज़ाती ख्वाहिशात में मुब्तला है कि उनको दूसरे के लिए सोचने का टाइम नहीं है। देखिए मेरा मैसेज, मेरा पैगाम यही अपने नौजवानों के लिए कि देखें, सबसे पहले तो अच्छे सोहबत में बैठें, ठीक है, अच्छे लोगों से जुड़ें, सोशल वर्कर से जुड़ें, क्योंकि आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन जो है वो एक ऐसा टाउन हो गया जो कि मैं समझता हूँ कि वो औरंगी टाउन नहीं बल्कि एक फ़लाही टाउन है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा दिल लोग रहते हैं और नौजवान तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं, पहले जो यानी कि औरंगी को नेगेटिव दिखाया गया, ये सरासर गलत किया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा औरंगी बहुत अच्छा है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। एक मिनट दीजिए, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 03-100-274322, या तो आप हमारे वेबसाइट पे भी रब्ता कर सकते हैं www.siratmustaqim.com। जी, ये थे फराज अंसारी हमारे साथ, सिरात मुस्तकीम के वाइस चेयरमैन। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है इनका रेगुलर दस्तरखान लगता है, यहाँ पर जो है वो 500 से ज़ायद लोग जो हैं रोज़ाना की सूरत में यहाँ पर इफ्तारी करते हैं। साथ साथ ये उन लोगों के घर में भी इफ्तारी पहुँचाते हैं या खाना पहुँचाते हैं जो लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, जो रोडों पर आकर इफ्तारी नहीं कर सकते, राशन भी पहुंचाते हैं। तो मुखैर हज़रात से मैं इतनी अपील करना चाहूँगी कि ऐसे इदारों को दें जो वाकई लोगों को काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं। साथ साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे ये इनकी लगी कि 10 रुपये में ईद की शॉपिंग, जो कि आज के दौर में 10 रुपये अगर हम किसी फ़कीर को दें तो वो भी नहीं लेता, लेकिन ये 10 रुपये में एक पूरे घर की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे इदारों का साथ दें जो वाकई काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, आवाम के लिए काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।